वेलकम बैक स्टूडेंट्स आर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम डेफिनेशंस, फीचर, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव ये सारा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? तो एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है जिसमें अकाउंट सब्जेक्ट अपने यूजर्स को क्या देता है? सर्विसेज देता है। कैसे देता है? इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन काम क्या है? इज टू प्रोवाइड मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अपने यूजर्स को मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है? जिससे कि क्यों करना? सो दैट यूजर्स कैन टेक नेसेसरी एक्शन एंड डिसीजन, जिससे यूजर्स अपने बिजनेस से रिलेटेड सही सही एक्शंस और डिसीजंस ले पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि इंफॉर्मेशन है क्या। कि ये बेसिकली, जैसा हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स एक सर्विस एक्टिविटी है जिसका मेन फंक्शन क्या काम होता है कि अपने यूजर्स को नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना। क्यों देना? जिससे कि यूजर्स नेसेसरी एक्शंस और डिसीजंस ले पाए। ठीक है, अब यहीं से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? इट रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसकी डिटेल आप आगे सीखोगे। जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे जनरेट होते हैं? वो जनरेट होते हैं प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग के प्रोसेस से और अकाउंटिंग के प्रोसेस से। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट होते हैं, क्या करते क्या है वो करते हैं टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या फायदा होता है प्रोड्यूस करने से? उससे फायदा ये होता है दैट इज कम्युनिकेटेड टू यूजर्स। इस इंफॉर्मेशन को उनके यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है यूजर्स को। क्यों बताया जाता है? सो दैट यूजर्स कैन टेक नेसेसरी एक्शन एंड डिसीजंस, जिससे कि यूजर टाइमली सही अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले पाए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे, इसके आगे है फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आगे इससे क्या नेक्स्ट टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हम क्या सीखेंगे? टाइप्स सीखेंगे। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स है इसके? It can be classified into 3 types. Accounting information can be classified into 3 types. ठीक है, तो कितने टाइप से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम 3 पार्ट में, 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, इन टाइप्स के बारे में जानेंगे हम। तो फर्स्ट टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसा कि हम जानते हैं, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, हम पहले वाले वीडियोस में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट को कहाँ यूज करते हैं? बिजनेसेस में करते हैं। क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी 3 तरीके की होती है, जिसमें कि फर्स्ट टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट टाइप है आपका किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या सीखते हैं इसमें हम जानते हैं कि अ फर्म का मतलब एक बिजनेस। फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेसेस को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? हम फर्म कहते हैं।
तो चाहे आप बिजनेस लिख सकते हैं या फर्म लिख सकते हैं। अ फर्म प्रिपेयर, अ फर्म क्या बनाती है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। एक फर्म क्या बनाती है? अ फर्म या बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। क्यों बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट? विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किससे रिलेटेड करता है? विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 3 टाइप हैं। पहला टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बताया गया है कि एक बिजनेस या एक फर्म क्या बनाती है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। क्या फायदा होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से? विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन देता है हमें। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में। तो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, इसको हम डिटेल में सीखेंगे आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स कि अपने बिजनेस का डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट मतलब कि हम कितने का सामान लाए, हमने कितने में बेच दिया। मान लो हमारी स्टेशनरी की शॉप है, 10 रुपए का हम पेन लाते हैं और 12 रुपए में बेच देते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट एक पेन पर। अब साल में आपने कितने पेन बेचे, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, फर्स्ट टाइप जो हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, उससे पता कर लेते हैं। सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप है इंफॉर्मेशन, सेकंड टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, किसके बारे में पता चल जाता है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अभी इसमें हमारा आधा रह गया है। फर्स्ट जो हमारा टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, अभी ये इसमें सबसे पहले तो हमने क्या बनाया? इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट से किसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के बारे में। अब इसके अलावा हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें क्या बनाते हैं? और इसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसके बारे में पता चल जाता है? जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो पहला टाइप जो है हमारा, फर्स्ट टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे पहले फर्म प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है जिससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के बारे में, और फिर फर्म उसके बाद बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसके बारे में पता चल जाता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चल जाता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 3 टाइप हैं। पहला टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में पता चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड हमारा टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, सेकंड टाइप है हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। किस रिलेटेड है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो सेकंड टाइप है आपका इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अ फर्म बिजनेस प्रिपेयर क्या बनाती है? बिजनेस, इसमें बिजनेस बनाता है बैलेंस शीट। इसमें जो फर्म है या बिजनेस है, इस टाइप में सेकंड टाइप में क्या बनाता है? फर्म बिजनेस बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट से क्या फायदे हैं? जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में पता चल जाता है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन। किसके बारे में पता चल जाता है? अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो सेकंड टाइप में बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चल जाता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। दिस पोजीशन स्टेटमेंट, अब जो हमारा जो बैलेंस शीट है,
पोजीशन स्टेटमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये पोजीशन स्टेटमेंट भी कहलाता है। ये ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में बता देता है? ये बता देता है अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये पोजीशन स्टेटमेंट एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में भी बता देता है। अब ये एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, ये हम सीखेंगे चैप्टर सेकंड में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो वहाँ सारे टर्म्स क्लियर है, तो वहाँ को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए जो सेकंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है किस रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड होती है, जिसमें फर्म क्या बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। इस बैलेंस शीट से किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये पोजीशन स्टेटमेंट एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल के बारे में भी हमें बता देता है। ठीक है, चलिए लास्ट और थर्ड टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। अब आपका लास्ट टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ठीक है, तो थर्ड टाइप में हमें कैश फ्लो के बारे में पता चल जाता है। तो अ फर्म प्रिपेयर, इसमें फर्म क्या बनाती है, इसमें फर्म बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें फर्म क्या बनाती है, इसमें फर्म बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, जिससे किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। अब इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट से किसके बारे में पता चल जाता है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है अबाउट कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स कि कितना कैश बिजनेस में आया, एंड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कितना कैश बिजनेस में आया, एंड कैश आउटफ्लो कितना कैश बिजनेस से गया। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड दैट इज, स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है, दैट इज 1 ईयर। ठीक है, तो थर्ड जो टाइप है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो, तो इस इंफॉर्मेशन में इस टाइप में पता चल जाता है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। ठीक है, आज हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप लोग एक बार बुक को स्टडी कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, नोट्स मैंने बनवाई दिए हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम टाइमली अपने सिलेबस को फिनिश कर पाए। थैंक यू।